मूवी की शुरुआत में हेनरी नाम का एक आदमी जंगल में एक खरगोश का शिकार करके अपने कैंप में लौटता है और देखता है कि उसके डॉग पैनकेक की बॉडी अजीब तरह से सड़कर उसकी डेथ हो गई है और उसके डॉग का कुछ खून उस पर भी लग जाता है। उसके बाद हम 5 दोस्तों बर्ट, कैरन, मार्सी, जेफ और पॉल को देखते हैं जो अगले एक हफ्ते की अपनी वेकेशन को बिना किसी टेंशन के एंजॉय करने की बातें करते हुए उसी जंगल की ओर जा रहे होते हैं। रास्ते में वे लोग एक पेट्रोल पंप में रुकते हैं। मार्सी जेफ से कहती है, हम जहाँ जा रहे हैं वह जगह अच्छी तो होगी ना? जेफ उसे कहता है, डरो मत, ये वेकेशन हमारे लिए काफ़ी यादगार रहेगा। उसके बाद पॉल को वहीं जनरल स्टोर में बनी मास्क पहना हुआ जनरल स्टोर के मैनेजर का बेटा डेनिस बैठा दिखता है। पॉल उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है लेकिन डेनिस उसके हाथ में बहुत जोर से काट लेता है जिससे पॉल के हाथ से खून निकलने लगता है। तभी डेनिस के डैड बाहर आकर डेनिस को डांटते हैं और उन्हें बताते हैं कि डेनिस बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है, इसलिए सब उससे दूर ही रहते हैं। उसके बाद पॉल स्टोर के पीछे जाकर एक नल में अपना हाथ धो लेता है। फिर वे सब लोग स्टोर में अपनी ज़रूरत के कुछ सामान देख रहे होते हैं। तभी उन्हें शॉपकीपर बताता है, तुम लोग जहाँ जा रहे हो वो जगह खतरनाक है, इसलिए जब भी बाहर निकलो तो अपना ध्यान रखना। वो बता रहा होता है कि पिछले हफ्ते कुछ हाइकर वहाँ बहुत बीमार पड़े थे जिन्हें शायद डॉक्टर्स ने बचा लिया था। लेकिन तभी बियर लेते वक्त चॉकलेट चुराने के लिए स्टोर का मैनेजर बर्ट को डांटने लगता है। बर्ट चॉकलेट वापस कर देता है लेकिन मैनेजर उन्हें धमकी देते हुए कहता है, अगर अगली बार यहाँ दिखे तो पुलिस बुला लूँगा, और उन सबको वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। उसके बाद वे लोग जंगल में एक कैबिन में आ जाते हैं जो उन्होंने रेंट पर लिया होता है। कैबिन में उन्हें एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है, अगर तुम यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हो तो तुमने गलत जगह चुनी है। उनके फ़ोन्स में नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते हैं लेकिन वे लोग इस सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब जेफ और उसकी गर्लफ्रेंड मार्सी अपने रूम में जाकर मज़े करने लगते हैं। पॉल और उसकी गर्लफ्रेंड कैरन भी लेक के पास जाकर मज़े करने लगते हैं और लेक में नहाते हैं। लेकिन बर्ट बेचारा सिंगल होता है, इसलिए वह अपने साथ लाई हुई गन लेकर जंगल में गिलहरियों का शिकार करने लगता है। लेकिन वह गलती से सामने से आ रहे हेनरी को गोली मार देता है। ये वही हेनरी होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। हेनरी बर्ट से मदद करने के लिए कहता है लेकिन वह किसी चीज़ से बहुत बुरी तरह से इन्फेक्टेड दिख रहा होता है, इसलिए बर्ट उसे डराकर दूर रहने को कहता है और भागकर किसी को बताए बिना कैबिन में आ जाता है। रात में जब वे सब लोग बाहर कैंप फायर के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ ग्रिम नाम का एक अजनबी इंसान आ जाता है। उसके साथ उसका डॉग माम्बो भी होता है। उन्हें लग रहा होता है कि वह उनकी प्राइवेसी में दखल दे रहा है, लेकिन फिर वह उन्हें वीड से भरा एक पैकेट दिखाता है। वे लोग भी वीड चाहते थे इसलिए उससे बातें करने लगते हैं, लेकिन फिर मौसम खराब होने लगता है। वे लोग ग्रिम को वहीं रुकने के लिए कहते हैं पर ग्रिम कहता है, मेरा टेंट पास में ही है और मेरा सामान भी बाहर पड़ा है, इसलिए मैं वापस आऊँगा। कहकर वह वहाँ से चला जाता है। बाद में जब वे लोग कैबिन के अंदर बैठे होते हैं तब बाहर दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज़ आती है। उन्हें लगता है कि ग्रिम वापस आया होगा, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर वहाँ हेनरी होता है। वह उनसे मदद मांग रहा होता है लेकिन वह बहुत बुरी तरह से इन्फेक्टेड दिख रहा होता है, इसलिए बर्ट दरवाज़ा बंद कर देता है। लेकिन फिर हेनरी उनकी कार में जाकर बैठ जाता है और खून की उल्टियाँ करने लगता है। उसे बाहर निकालने के चक्कर में उनकी कार डैमेज हो जाती है और टायर भी फट जाता है। बाहर आने पर उसे रोकने के लिए मार्सी उस पर पेट्रोल छिड़क देती है और वहीं गिरी जलती लकड़ी से उसमें आग लग जाती है और हेनरी जलता हुआ जंगल में भाग जाता है। इस घटना से वे सब बुरी तरह से डर जाते हैं और पुलिस को इस बारे में बताने का सोच रहे होते हैं, लेकिन बर्ट कहता है उसके खून से कार इन्फेक्टेड भी हो सकती है, इसलिए हम सुबह कार अच्छे से साफ करके ठीक करेंगे और फिर पुलिस को जाकर बताएंगे कि ये सब एक एक्सीडेंट था। अगली सुबह वे देखते हैं कि उनकी कार बुरी तरह से खराब हो गई है, इसलिए जेफ और बर्ट आसपास जाकर मदद ढूंढने लगते हैं। मार्सी भी एक नाव लेकर लेक के आसपास मदद ढूंढने चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर जेफ और बर्ट को एक फार्म हाउस दिखता है। वहीं पास में एक गोदाम में उन्हें एक बूढ़ी औरत एक पिग को काटती हुई दिखती है। वो उनसे कहती है, यहाँ शायद कोई इन्फेक्टेड जानवर घूम रहा है,
जो सबको इन्फेक्टेड कर रहा है, इसलिए तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। वे लोग उसे बताते हैं कि उनकी कार खराब हो गई है, इसलिए वह उन्हें अपने एक टो ट्रक वाले दोस्त को रेडियो से कॉल करने के लिए अपने फार्म हाउस ले जाती है। लेकिन वहाँ वे उसके कज़न हेनरी की फ़ोटो देखते हैं। वह बूढ़ी औरत उनसे हेनरी के बारे में पूछने लगती है, इसलिए वे डर कर कोई भी बहाना बनाकर वहाँ से बिना मदद लिए ही भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर केबिन में कैरन रात वाले हादसे में खुद को गिल्टी मान रही होती है, लेकिन पॉल उसे समझाता है, इसमें हमारी गलती नहीं है कैरन, वो इंसान वैसे भी मरने ही वाला था। तभी वहाँ पेट्रोलिंग करने वाली एक पुलिस ऑफिसर विंस्टन आती है। पॉल उसे घबराकर बताता है कि रात में कोई अजीब सी बीमारी वाला इंसान ज़बरदस्ती हमारे कैबिन में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसने हमारी कार भी खराब कर दी। उससे बचाने में ये सब हो गया और फिर वह इंसान जंगल में भाग गया। विंस्टन मुस्कुराते हुए पॉल से फ्लर्ट करने लगती है। पॉल उससे मदद मांगता है तो वह कल शाम तक किसी को मदद के लिए भेज दूंगी कहकर वहां से चली जाती है। मार्सी, जेफ और बर्ट भी लौट कर आ जाते हैं। उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही होती है क्योंकि उन्हें आसपास कोई मदद नहीं मिली थी। अब बर्ट और पॉल मिलकर कार की सफाई कर रहे होते हैं। तभी वहां ग्रिम का डॉग माम्बो अकेला आता है। वह थोड़ा इन्फेक्टेड और अग्रेसिव दिख रहा होता है। माम्बो उन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन मार्सी उसे राइफल से डराकर भगा देती है। उसके बाद कैरन की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए कैरन पॉल को अपने पास ही रुकने को कहती है। थोड़ी देर बाद जब वे दोनों करीब आ रहे होते हैं तब वे देखते हैं कि कैरन भी उसी बीमारी से इन्फेक्टेड हो गई है और उसकी टांगें सड़ रही होती हैं। बाकी सब भी इन्फेक्टेड ना हो जाए, ये सोचकर बर्ट कैरन को कमरे में ही बंद करके डॉक्टर के आने तक अंदर ही रहने के लिए कहता है। उसके बाद वे चारों दोस्त मिलकर एक दूसरे के शरीर को चेक करते हैं कि कोई और इन्फेक्टेड तो नहीं है। तभी वहाँ कैरन आ जाती है। वह भी समझ जाती है कि वह इन्फेक्टेड हो गई है, इसलिए सबसे कहकर बाहर एक शेड में खुद को आइसोलेट करवा लेती है। पॉल उससे कहता है, जल्द ही कोई रास्ता ढूंढकर हम सब यहाँ से निकल जाएंगे और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। उसके बाद पॉल रात में ही आसपास मदद ढूंढने के लिए अकेले ही जंगल में चला जाता है। वह ग्रिम के डॉग माम्बो के गुर्राने की आवाज़ों से डरता हुआ एक कैंपर वैन के पास आ जाता है, लेकिन वहाँ के लोग उसे कोई तंग करने वाला समझकर गन से डराकर वहाँ से भगा देते हैं, इसलिए वह वापस कैबिन आ जाता है। अगली सुबह वे सब देखते हैं कि कैरन की हालत बहुत ख़राब हो गई है। बर्ट भी अब किसी तरह कार ठीक करके स्टार्ट कर देता है, लेकिन बर्ट को भी खून की उल्टी हो जाती है। अपने हाथों में इन्फेक्शन देखकर वह समझ जाता है कि वह भी इन्फेक्टेड हो गया है, इसलिए वे सब जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए कैरन को भी साथ लेकर कार में बैठने लगते हैं। लेकिन तभी कैरन को बहुत तेज़ खून की उल्टी हो जाती है। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि बर्ट भी इन्फेक्टेड हो गया है, इसलिए बर्ट गुस्से में अकेले ही कार लेकर पेट्रोल पंप की ओर चला जाता है। जेफ, मार्सी और पॉल को तुम भी कैरन के साथ इन्फेक्टेड होकर मरो कहकर खुद को आइसोलेट करने के लिए एक दूसरे शेड में चला जाता है। उसके बाद मार्सी और पॉल अपनी स्थिति को लेकर निराश होते हैं और सोचते हैं कि वे ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए दोनों सेक्स सुक्स कर लेते हैं। बर्ट भी अब पेट्रोल पंप वाले जनरल स्टोर में पहुंचकर स्टोर के मैनेजर से मेरी दोस्त के लिए डॉक्टर चाहिए बोलकर मदद मांगने लगता है, लेकिन तभी मैनेजर का बेटा डेनिस बर्ट के हाथ में भी काट लेता है। डेनिस के डैड बर्ट को डांटते हैं कि तुमने डेनिस को भी इन्फेक्टेड कर दिया। तभी बर्ट को और खून की उल्टियां होने लगती हैं, इसलिए वे लोग उसे जान से मारकर उस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए गन्स लेकर उसकी कार का पीछा करने लगते हैं। पॉल भी जेफ को ढूंढते हुए लेक के पास पहुंचता है, लेकिन वहां बुरी तरह से झुलसा हुआ जिंदा हेनरी लेक से निकलकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन पॉल किसी तरह से उसको मारकर खुद को बचा लेता है। वहां एक साइन बोर्ड देखकर उसे समझ आता है कि लेक का पानी ही कैबिन में जा रहा है और उसी से वे सब लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मार्सी नहाते हुए अपने पैरों को शेव कर रही होती है, लेकिन उसके इन्फेक्शन के कारण उसकी त्वचा बुरी तरह से छिलने और सड़ने लगती है। दर्द में कराहते हुए वह भागकर बाहर आ जाती है। तभी वहां ग्रिम का इन्फेक्टेड डॉग माम्बो भी आ जाता है और उसे नोच नोच कर मार देता है। उसकी चीखें सुनकर पॉल वहां आ जाता है।
लेकिन तब तक डॉग मार्सी को पूरी तरह खा चुका होता है। इसके बाद डॉग करेन के शेड में जाकर उस पर भी हमला करने लगता है। पॉल डॉग को मार देता है, लेकिन करेन इन्फेक्शन का दर्द सहन नहीं कर पा रही होती है, इसलिए वह पॉल से खुद को मार देने की भीख मांगने लगती है। पॉल भी न चाहते हुए रोते हुए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन की गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं, इसलिए पास में पड़े फावड़े से उसके सिर पर मारता है, लेकिन वह मर नहीं पाती। इसलिए पॉल उस पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा देता है और उदास होकर उसको जलते हुए देख रहा होता है। तभी स्टोर वालों से किसी तरह खुद की जान बचाकर बर्ट वहां आ जाता है, लेकिन उसके पीछे स्टोर का मैनेजर और उसके साथी भी आ जाते हैं और बर्ट को गोली मार देते हैं। पॉल भी बर्ट की राइफल उठाकर स्टोर के मैनेजर और उसके साथियों को मार डालता है। अब पॉल उनका ट्रक लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वह अपने हाथों में भी इन्फेक्शन देखता है और अगले ही पल उसका ट्रक एक पेड़ से टकरा जाता है। इसके बाद खून से लथपथ पॉल एक छोटी पार्टी में पहुंचता है, जहां पुलिस ऑफिसर विंस्टन भी होती है। पॉल उससे मदद मांग रहा होता है। तभी विंस्टन को उसके रेडियो पर ऑर्डर मिलता है कि कैबिन में रुके लोग किसी जानलेवा वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं, इसलिए उन्हें देखते ही गोली मार दो। लेकिन पॉल किसी तरह से उसे खुद को न मारने के लिए मना लेता है और उसके बताए हुए शॉर्टकट रास्ते से जाते हुए जंगल में खो जाता है। अगली सुबह जेफ केबिन में वापस लौटता है। वह देखता है कि मार्सी, स्टोर मैनेजर, उसके साथी और उसका दोस्त बर्ट सब मारे जा चुके हैं। वह उदास होता है, लेकिन फिर यह सोचकर खुश होने लगता है, मैं जिंदा बच गया। लेकिन तभी उसे अपने हाथ में भी इन्फेक्शन दिखता है। इसके तुरंत बाद पुलिस ऑफिसर विंस्टन उसे गोली मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में पॉल भी मरा पड़ा होता है और उसकी लाश के पास बनी मास्क पहने डेनिस भी खड़ा होता है। अंत में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां आ जाती है और उन सबकी बॉडीज को पैक करके कैबिन की सफाई करने लगती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।